भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर आज से यूपीएससी की परीक्षा शुरू हो रही है। 75 केंद्रों पर करीब 27,670 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो दो पाली में ये परीक्षा आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी। पहली पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा होगी। तो हर परीक्षा केंद्र पर 300 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। तो आपको बता दें कि आज यूपीएससी की परीक्षा है, तो देश भर में कई सेंटर्स बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यूपीएससी परीक्षा के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। भोपाल में 75 केंद्रों पर करीब 27,670 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। दो पाली में परीक्षा आयोजित हो रही है। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पाली में परीक्षा होगी। तो वहीं दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। और हर परीक्षा केंद्र में व्यवस्थाएं की गई हैं। रायपुर में भी आज से यूपीएससी की परीक्षा शुरू हो रही है। तो दो पालियों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। रायपुर में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पाली में होगी परीक्षा। तो दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दूसरी पाली में परीक्षा होगी। राजधानी रायपुर में कई जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आज देश भर में यूपीएससी की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परीक्षा केंद्रों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भोपाल से नीलम और रायपुर से हमारे साथ प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं और कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और क्या कुछ खास व्यवस्था भी होगी क्या परीक्षा केंद्रों में? बिल्कुल, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और आप देखिए कि किस तरह के सेंटर में जो है जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच चुके हैं। लंबे समय से ये अभ्यर्थी जो है इस दिन का इंतजार करते रहते हैं, अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं, घंटों अपनी पढ़ाई जो है, अपनी मेहनत जो है इस परीक्षा के इंतजार में लगाते हैं। और आज से ये परीक्षा शुरू हो रही है। दो पाली में राजधानी रायपुर में परीक्षा आयोजित की गई है। पहली पाली सुबह 9:15 बजे से सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की अगर बात की जाए तो वो 2:30 बजे से शुरू होगी और 4:30 बजे तक चलेगी। तो दो पालियों में परीक्षाएं ली जा रही हैं। प्रदेश भर के तमाम अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। खास बात कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से सेंटर तैयार किया गया है। दानी गर्ल्स स्कूल जो है वो कालीबाड़ी का, वहां पर जो है अलग से जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए सेंटर तैयार किए गए हैं। फिलहाल जो अभ्यर्थी यहाँ पहुंच रहे हैं सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है, सभी को मास्क लगाने को कहा गया है, सभी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइजर दिया जा रहा है। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई हैं। लगभग 1 घंटे पहले सेंटर तक पहुंचना है सभी अभ्यर्थी को। किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए और तमाम दिशा निर्देश जो है वो अभ्यर्थियों को पहले से बता दिए गए थे, जिसके अनुसार अब उनकी चेकिंग करके उन्हें परीक्षा केंद्र में अंदर बुलाया जा रहा है और पहले पाली की परीक्षा जो है कुछ ही देर में शुरू होगी। तो छत्तीसगढ़ में तमाम तैयारियों के बीच यहाँ पर छात्र परीक्षा केंद्र पहुंच चुके हैं। नीलम, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कितने सेंटर्स और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर? जी राहुल, देखिए यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा आज से आयोजित होने जा रही है और अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो हजारों की संख्या में सेंटर बनाए गए हैं। वहीं राजधानी भोपाल में करीब 75 जो है सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें करीब 27,670 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए शामिल होंगे। और सुबह 9:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को जो सेंटर के अंदर है वो 9:20 तक ही एंट्री मिल पाएगी। सभी गाइडलाइन जो है यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर पहले ही जारी कर दी थी कि क्या कुछ गाइडलाइन रहेगी। अंदर जो है कार्ड और आधार कार्ड के साथ ही जा सकेंगे अभ्यर्थी। इसके अलावा परीक्षा देने के लिए केवल बॉल पेन का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के नूतन कॉलेज के सेंटर में खड़े हैं और यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि राजधानी में जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके मुताबिक एक सेंटर पर 300 से कम ही जो है अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना है कोविड गाइडलाइन का, ताकि ठीक तरीके से पालन हो सके। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सर, प्रीलिम्स के लिए बच्चे आना शुरू हो गया, अभ्यर्थी, क्या व्यवस्था सेंटर के अंदर की गई है? क्या कुछ गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है? एक तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है, दूसरा ये ध्यान रखा जा रहा है कि हर बच्चे के बीच में एक का गैप हो,
ठीक है, और रोल नंबर वगैरह जैसे चेक करते हैं वो कर जाना, बाकी आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो सब चेक होता है। सर परीक्षा की सुरक्षा ताकि किसी तरह की चीटिंग वगैरह की जो है वो ना चांसेस लगे रहे। हुए हैं हमारे पास, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ जैमर लगे हुए हैं। तो राहुल पूरी तरीके से व्यवस्था कर ली गई है कोविड गाइडलाइन के अलावा भी जी। जो है चीटिंग या इस तरीके की कोई गड़बड़ी सामने ना आए, इसके लेकर भी जैमर लगाए गए हैं। किसी भी तरह की जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक वो अंदर नहीं ले जाए जा सकते, और कड़ी निगरानी में यहाँ पे जो है परीक्षा सेंटर्स में अभी सुबह 9:30 बजे से परीक्षा जो है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। राहुल बिल्कुल, और परीक्षाएं तो शुरू हो जाएंगी, लेकिन साथ ही गर्मी का भी काफी कहर देखने को मिल रहा है। प्रिया, जानना चाहेंगे गर्मी को लेकर क्या कुछ अलग से खास व्यवस्था की गई है? परीक्षा केंद्रों तक खुद भी बॉटल लेकर आ रहे हैं, उनकी बॉटल की भी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हर कुछ देर में जो अभ्यर्थी यहाँ पहुंचेंगे उनको जो है तरल पदार्थ जो है वो दिए जाएंगे। आप ज्यादातर अभ्यर्थी जो पहुंच रहे हैं, आप देखिए कि पानी की बॉटल खुद लेकर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी देख रहे हैं हम लगातार बनी हुई है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के लगभग 11 से अधिक जो जिले हैं वो लू की चपेट में है, तो ऐसे में गर्मी तो जो है वो रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है, और इससे बचने की व्यवस्था चाहे केंद्र की बात करें या छात्र खुद भी, दोनों ही अलर्ट हैं, और इससे बचने के लिए व्यवस्था भी जरूर वो कर लेके आए हैं। तरल पदार्थ में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है, पानी हर कुछ देर में अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए, तो दोनों ही प्रदेशों में इस वक्त ये परीक्षा आयोजित हो रही है, और पहली पाली की परीक्षा के लिए यहाँ पर छात्र भी, परीक्षार्थी भी पहुंचने लगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।